प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक, थोड़ी ही देर में एफएसएल की आ जाएगी रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी। फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकवादी डॉक्टर शाहीना पर बड़ा खुलासा। जैश महिला विंग की कमान भारत में संभालती थी शाहीना को मिली थी रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी। और लगातार इन आतंकवादियों की गर्दन दबोचने का काम अब शुरू हो चुका है। और फरीदाबाद से शाहीना का जो गिरफ्तारी होना और उसके बाद अब उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये तो देखने का विषय होगा ही। और ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, सारी डॉक्टरेट की डिग्री ले लेकर के आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं। ऐसे कौन सी डॉक्टर की डिग्री बट रही है जो इन्हें आतंक के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है? बस इसी मामले की जांच अब की जा रही है। और ऐसे जो टीचर्स हैं जो ये डॉक्टर बना रहे हैं लोगों को और आतंकवाद की राह पर चलने के लिए इन्हें प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे शाहीना, शाहीन, शाहिद जितने भी हैं ये सभी पकड़े जा रहे हैं। सलमान, उमर, ये सभी आतंकवादी पकड़े जाएंगे और कुछ पकड़े जा चुके हैं, कुछ के चीथड़े उड़ चुके हैं, कुछ 72 हुरों के पास पहुंचा जाने की तैयारी में हैं। धमाके का एक और जो वीडियो सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है, बचेगा कोई नहीं। और इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश देकर भूटान यात्रा पर गए हैं प्रधानमंत्री और अपनी भूटान यात्रा संपन्न कर बहुत जल्द वे लौटेंगे। और ये देखिए, ये एक और मार्केट का, ये लाजपत राय मार्केट का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि धमाके के वक्त ये जो सीसीटीवी कैमरा है, पूरी शॉप्स, वो उसमें कंपन महसूस हुआ और सभी जो लोग वहां मौजूद थे, भगदड़ मची, एकदम लोग भागना शुरू हुए। जहां जिसको जगह मिली वो भागता नजर आया। ये चांदनी चौक लाजपत राय मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां पर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलते हैं। और एक मार्केट की एक गली से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मार्केट के अंदर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा जिसमें कि धमाके के साथ ही जो वाइब्रेशन है वो पूरी तरह से महसूस हुई है। कैमरा हिला है, इतनी इंटेंस ये धमाके की थी। और आप यहाँ से जो धमाके वाली जगह है वो कुछ दूरी पर है, कम से कम नहीं तो 200 से 300 मीटर दूरी पर ये धमाका हुआ था, क्योंकि मेन रोड पर ये धमाका हुआ था। और मेन रोड मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से मार्केट की दूरी लगभग 300 से 400 मीटर या लगभग आधा किलोमीटर भी हो सकती है। और इतनी दूर तक ये इंटेंसिटी दिखाई दी है। और सामने की तरफ जो मार्केट, लाजपत राय मार्केट का जो फ्रंट एरिया है, संभवतः ये वहीं का वीडियो हो सकता है। करीब करीब 200 मीटर से 300 मीटर के बीच की ये दूरी रही होगी। और देखिए इंटेंस धमाका कितना तेज था और उसकी धमक से, उसकी गूंज से, उसकी वाइब्रेशन से सीसीटीवी कैमरा और आसपास की जो दुकानें इस कैमरे के फ्रेम में दिखाई दे रही हैं वो भी एक तरह से हिल गई, दहल गए। लोग वहां पर जो मौजूद थे और भागे जहां तहां जान बचाकर। दिल्ली में इस पूरे मामले में ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको पूरी तरह से दिखा रहे हैं। और ये 20 और तस्वीरें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं धमाके के बाद बिहार की राजधानी पटना, चूंकि अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसे में पटना में, उसके बाद पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में, महाराष्ट्र के मुंबई में, हरियाणा के अंबाला में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, पंजाब के मोगा में, और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, पंजाब के चंडीगढ़, और राजस्थान के जयपुर, गुजरात के सूरत, महाराष्ट्र के नागपुर, उत्तर प्रदेश के नोएडा और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, उत्तर प्रदेश के आगरा, मध्य प्रदेश के उज्जैन, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या और हरियाणा के फरीदाबाद से ये 20 तस्वीरें। अलर्ट पर पूरा प्रशासन है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती दिखा रहा है। किसी भी तरह की, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोक दिया जा रहा है। और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई चल रही है, किस तरह से परिस्थितियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कहीं पर बैरिकेडिंग की गई है, कहीं पर फेंसिंग की जा रही है, कहीं पर बैरिकेड्स लगा करके आवाजाही को, ट्रैफिक को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा रहा है। ये 5 और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भोपाल मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, हरदा मध्य प्रदेश और जबलपुर शाजापुर मध्य प्रदेश से सामने आई तस्वीरें। 14 साल बाद जो इस तरह की घटना घटित हुई राजधानी दिल्ली में, उसके बाद पूरे देश में इसका असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से अलर्ट है। चाहे राजधानी भोपाल रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देखें या फिर हेरिटेज सिटी ग्वालियर की तस्वीरें आप देखें, हरदा की बात करें, संस्कारधानी जबलपुर की बात करें या फिर शाजापुर में चल रहे चेकिंग अभियान की बात करें, सभी जगह अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन।
और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कश्मीर पुलिस और एटीएस की छापेमार कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि मडियाओं के एक घर में भी कश्मीर पुलिस पहुंची। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल की महिला मित्र के ठिकाने पर रेड हुई और शाहीन के ठिकाने पर भी पुलिस पहुंची है। जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएस की टीम भी साथ में मौजूद थी। साथ ही आपको बता दें कि मडियां के आईआईएम रोड पर यह कार्रवाई चल रही है। लखनऊ से सामने आई पूरी कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और लगातार जो डिटेल्स सामने आ रहे हैं उस पर अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में कश्मीर पुलिस पहुंची है और एटीएस की टीम के साथ कश्मीर पुलिस लगातार सघन छापेमार कार्रवाई कर रही है, जांच अभियान चलाए हुए है। और साथ ही साथ दिल्ली में इस धमाके की जो गूंज है वो लखनऊ, मध्य प्रदेश के भोपाल, रायपुर, चंडीगढ़, जयपुर तक सुनाई दी है, क्योंकि कार्रवाई यहां भी की जा रही है और कश्मीर से निकले कुछ पुलिस कर्मचारियों का, अधिकारियों का एक पूरा दल जो है वो अलग अलग जगह छापेमार कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि बीते रोज जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया था, अलग अलग जगह से कुछ जो विस्फोटक या फिर ज्वलनशील पदार्थ की बरामदगी हुई थी, उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में थे। इस ऑपरेशन को संभवतः ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज भी कर लिया जाता, लेकिन उससे पहले ही धमाका हो गया और जांच चल ही रही थी। हमने हरियाणा पुलिस के अधिकारी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाई दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो केमिकल बरामद हुआ है उसकी जांच की जाएगी और हरियाणा से जो कनेक्शन सामने आया उस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। और दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। जांच एजेंसीज इस विस्फोट की तह तक पहुंच रही हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इस भयानक विस्फोट की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। करीब 14 साल बाद दिल्ली दहली तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। जांच एजेंसियां एक्शन में आ गईं। धमाके की जांच के साथ हर जगह तलाशी अभियान शुरू हो गया। लाल किले के बाद ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिन सोमवार, समय शाम 6:52। धमाके की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब लाल किले के सामने एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक कार में हुआ था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 4 किलोमीटर दूर तक लोग दहशत में आ गए। आसपास मौजूद गाड़ियों में आग लग गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिन सोमवार, समय शाम 7 बजे। शाम के समय लाल किला के सामने का इलाका काफी व्यस्त था। आसपास की जगह आम लोगों से भरी थी। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिन सोमवार, समय शाम 7:29। धमाके के 37 मिनट में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। उसी वक्त मौके पर जांच एजेंसियों की टीम पहुंच गई थी। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिन सोमवार, समय रात 9:23। लाल किले के सामने हुए विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। धमाके के 10 मिनट के भीतर ही स्पेशल सेल की एक टीम मौके पर पहुंच गई। एनआईजी और एनआईए की टीम ने एफएसएल के साथ जांच शुरू कर दी। जगह एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली, दिन सोमवार, समय रात 9:29। लाल किले के सामने धमाके की घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह तुरंत लोक नायक अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल लोगों से हालचाल पूछा। जगह नई दिल्ली, दिन सोमवार, समय रात 9:42। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट पर धमाके में मरने वालों और घायलों के लिए पीएम मोदी ने दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिन सोमवार, समय रात 10:35।
गृह मंत्री अमित शाह ने धमाके की जगह पहुंचकर जांच में जुटे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जानकारी हासिल की। इस बीच ब्लास्ट से ठीक पहले सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक सफेद i-20 कार पार्किंग से निकलती दिखी। इस धमाके में संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर के सोने का शक है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ का अभियान चलाकर 2900 किलो विस्फोटक जो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट माना जा रहा है, उसे जब्त किया था। और दिल्ली ब्लास्ट के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार, सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, आतंकी मॉड्यूल के एक से ज्यादा ग्रुप्स एक्टिव होने की बात सामने आई थी। दरअसल फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के दूसरे ग्रुप ने ब्लास्ट किया, सूत्रों ने बताया, और मॉड्यूल के खुलासे के बाद दूसरे ग्रुप ने यह ब्लास्ट किया। और इससे जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार जिस तरह से फरीदाबाद में एक आतंकी फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आया था, उस पर भी अब लगातार नजर बनी हुई है। तो वहीं लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट मामले में कार में संदिग्ध डॉक्टर की पहचान उमर के तौर पर हुई है। दिल्ली में धमाका, फरीदाबाद से जुड़े तार। जांच एजेंसियों को जैश-ए मोहम्मद पर शक। दिल्ली में लाल किला के बाद धमाके से पहले पूरे दिन फरीदाबाद में हलचल थी। और जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ी, शक की सुई फरीदाबाद की तरफ घूमती गई, क्योंकि धमाकों के दिन फरीदाबाद से पुलिस को करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा गया और धीरे धीरे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले नेटवर्क की परतें खुलती शुरू हो गईं। सबसे पहला एंगल फरीदाबाद का निकला, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल जैश-ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल था। और दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट में भी जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन की साजिश नजर आ रही है। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी, क्योंकि शक हुआ कि विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। यानी वो अमोनियम नाइट्रेट जिसकी बड़ी खेप धमाके वाले दिन फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से बरामद हुई थी। धमाकों की वजह की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फरीदाबाद में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की टीम फरीदाबाद में उस गांव पहुंची जहां से एक दिन पहले करीब 2500 किलो विस्फोटक मिला था। इसी गांव में कई किलो विस्फोटक बरामद हुआ। 2500 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर धौज में ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल फिजिशियन के तौर पर काम करता था और डॉक्टर मुजम्मिल जहाँ रहता था वहाँ से भी 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से सर्च चल रहा है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक रात भर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चला है और आज भी यही स्थिति लगातार चल रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लाल किला के पास जिस तरह का तेज धमाका हुआ, उसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ तेल डिटोनेटर के इस्तेमाल का शक है, क्योंकि जांच एजेंसियों के मौके से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि इस बार का धमाका पहले के धमाके जैसा है, और इसलिए जांच अमोनियम नाइट्रेट के साथ डिटोनेटर और तेल वाली थ्योरी पर टिक गई। और इसलिए दिल्ली धमाकों की जांच की आंच फरीदाबाद तक पहुंची, क्योंकि जिस डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो फरीदाबाद में ही था। ब्लास्ट में पुलवामा के डॉक्टर आतंकवादी उमर के मारे जाने की खबर है और धमाके के वक्त उमर i-20 कार चला रहा था। उमर की उम्र पूरी हो चुकी थी, इसलिए जब उसकी उम्र पूरी हुई तो न्यूज़ 18 ने उसके परिवार वालों से बात कर उसका पक्ष जानने की कोशिश की। तो क्या कुछ बातचीत हुई थी और वो काम क्या कर रहे थे? वो एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बारे में कब आपने सुना ऐसा हुआ है? हमने तो
उससे पहले नहीं। उसने तो फोन भी किया था फ्राइडे को। तो क्या बातचीत हुई थी जब उसने फोन बस किया? यही, मैंने उसे कहा कि घर आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनको जवाब दो, जो भी होगा आमने सामने बात करेंगे, पता चलेगा आपको भी, हमें भी पता चलेगा, हम भी बेफिक्र रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा फिक्र लगी है। तो उन्होंने क्या कहा था, आने का कुछ कहा? हाँ, उसने कहा था 3 दिन के बाद मैं आऊंगा। उसने पहले ही हमें फोन किया था, बोला था कि लाइब्रेरी में मेरा एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करूंगा और बच्चों को भी एग्जाम है। ये बात हमने पहले ही डिक्लेयर उसने की थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर उमर कहाँ रहते थे बाहर, जहाँ वो किस लोकेशन में रहते थे? फरीदाबाद। इतना हमें पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा तो पता नहीं। फरीदाबाद। कब से रह रहे हो? पिछली 2 साल या 3 साल।